स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बातें करेंगे। हाय गाइस, तो आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बातें करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, क्या इसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ द क्रोनिक हेटेरोजेनस सिंड्रोम ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड एंड bizarre thoughts, delusion, hallucination, inappropriate affect, cognitive deficit and impaired psychosocial फंक्शन। सिप्जोफ्रेनिया एक क्रोनिक हेटेरोजेनस सिंड्रोम है जहाँ पे जो है थॉट्स, डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस ये जैसी प्रॉब्लम, ये जो है इनका इम्पेयरमेंट होता है, थॉट्स का इम्पेयरमेंट हो जाता है, डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस एंड कॉग्निटिव डिफेक्ट्स एंड इम्पेयरमेंट साइकोसोशियल फंक्शन, और उसका साइकोसोशियल फंक्शन भी इम्पैक्ट होता है, उसको इम्पेयरमेंट हो जाता है। अब हम एटियोलॉजी के बारे में बातें करेंगे कि इसकी क्या एटियोलॉजी है, क्या क्या कॉजेज़ हैं। सो नो वन नो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बट मल्टीपल पॉसिबल फैक्टर हैज़ बीन डिस्कवर्ड। इसका कोई कॉजेस नहीं है पर्टिकुलर्स, बट कुछ कॉजेस हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो सकता है, ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, एंड फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल माइंड्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया से इफेक्ट माइंड में क्या डिफरेंस है। सो हम टाइप के बारे में बातें करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। कॉमन फॉर्म द स्किज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड prominent hallucination and other delusions may develop at a later age than other type of schizophrenia. Speech and emotion may be unaffected are risks in suicidal and violent behavior under include the delusions। मीन्स कि जो यहाँ पे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, यहाँ पे मोस्टली जो है तो डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस और मोस्टली एडिटरी हेलुसिनेशंस, मतलब इस टाइप के वो सिम्टम देखने को मिलते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में। सेकेंड हम देखेंगे हेमिप्रेनिक, या कि इसको अदर नाम से डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। सो बिहेवियर एंड डिसऑर्गेनाइज एंड विदाउट पर्पस, थॉट्स एंड डिसऑर्गेनाइज, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय अदर्स, एंड प्रैक्स गिगिंग and health complaint, grimacing and mannerism are common, and delusions and hallucination are feeling, and usually develop between 15 to 25। ये यूजुअली 15 to 25 एज को इफ़ेक्ट करती है। एंड इसमें डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया में जो है डिसऑर्गेनाइज मतलब कि बिहेवियर का, स्पीच का, और ये सोशल विड्रॉल भी हो जाते हैं, मतलब इन थॉट्स का ये सब डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। हम बातें करेंगे कैटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में जो है तो रेयर देन ओवर टाइप, एट्रिक्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, executions and self-injury, usually movements affect switching between extreme on over activities and stillness, unable to sack। कैटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्टली मूवमेंट पे अफेक्ट पड़ता है, इसमें जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो है तो इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है मूवमेंट पे। एंड अब हम मूवमेंट पे इफ़ेक्ट तो पड़ अब हम बातें करेंगे अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरानॉइड एंड हेमिप्रेनिक एंड कैटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया बट डजंट ऑब्वियसली फिट ऑन दिस सिम्टम। यहाँ पे ये है कि अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया नाम से पता चलता है ये किसी से डिफरेंशिएट नहीं है, मतलब इसमें 3 लक्षण हैं कैटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का, डिसऑर्गेनाइज्ड
स्किज़ोफ्रेनिया और पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन इसमें कोई भी लक्षण नहीं है जो एक दूसरे से मिलते हों। सो हम इसे कहते हैं अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया। फिर 6 नंबर है डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया। फर्स्ट स्टेज साइकोसिस बट ओनली हैविंग निगेटिव सिम्टम। पास्ट में उसे कभी साइकोसिस मीन्स स्किज़ोफ्रेनिया रही हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसे जो है तो सिम्टम निगेटिव सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। ये शॉर्ट में हमने टाइप को डिस्क्राइब किया गया है, तो शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया ये मेनली हेलुसिनेशन डेल्यूजन के लिए है। डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया में स्पीच बिहेवियर थॉट इन सब चीज़ों का डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। एंड कैटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया इसे मोस्टली जो है तो एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट। एंड अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया में तीनों के लक्षण मिल के होता है, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन सा है। एंड डेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया इसमें जो है फास्ट में उसे कभी रहा हो स्किज़ोफ्रेनिया, पर प्रेजेंट में उसे कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। ये है। अब हम सिम्टम के बारे में बातें करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया का क्या सिम्टम है। तो पॉजिटिव सिम्टम, निगेटिव सिम्टम एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम में है डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस एंड आइसोमनिया। एंड निगेटिव सिम्टम में अफेक्टिव फ्लैटनिंग, अलोगिया एंड हेडोनिया, motivations, apathy and asocial behaviors। एंड अब डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, थॉट डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, पुअर अटेंशंस। अब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के बारे में बातें करेंगे। सो देयर इज़ द करेंटली नो नॉन केयर ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटमेंट। Options include psychosocial therapy, psychotherapy and as well as pharmacotherapy। इसका कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम कुछ साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी का यूज़ करके इसे ट्रीट करते हैं। सो फर्स्ट है मिनिमाइज सिम्टम इन स्किज़ोफ्रेनिया। हमें स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम मिनिमाइज करना है। फिर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शंस एंड प्रिवेंट रिप्लेस द हॉस्पिटलाइजेशंस, मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस एंड प्रिवेंट सुसाइड अटेम्प्ट्स और सेल्फ ऑफ हार्म। 2 टाइप्स ट्रीटमेंट करते हैं। पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल्स एंड फार्माकोलॉजिकल्स। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं और साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और फार्माकोलॉजिकल्स में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोवाइड करते हैं, जो कि जिसकी क्लासिफिकेशन तो है फर्स्ट जनरेशन टाइपिकल्स एंटी साइकोसिस एंड सेकेंड जनरेशन में ए टाइपिकल एंटी साइकोसिस। सो फर्स्ट जनरेशन में हम क्लोप्रोमाजीन एंड ट्रिफ्लोपेराजीन एंड थ्रियोड्राजीन एंड परफ्राजीन, फ्लूफ्रेनाजीन, हेलोपेरिडोन्स एंड लोक्साफाइन्स इन सब ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और सेकेंड जनरेशन में हम क्लोनाजिफोन एंड रिस्पेरिडोन एंड ओलाजापाइन, क्यूटिफाइन एंड जिफ्राडीन। फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म एक्शन होता है उसे देखेंगे कि द एंटीसाइकोटिक इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशंस इज प्राइमरी मेडिकेटेड्स थ्रू द ब्लॉकेड ऑफ डोपामाइन टाइप 2 receptors and are typically antipsychotics are dopamine antagonist but also block a 5-HT receptors।